बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 56। लेक्चर नंबर 56 में आज हम देखेंगे एसक्यूएस सिंपल क्यू सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल एसक्यूएस सर्विस के। एसक्यूएस सर्विस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेज़ॉन AWS की सबसे जो पुरानी सर्विसेज हैं, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, उनमें से एक ये सर्विस है एसक्यूएस, ठीक है। एसक्यूएस क्या होता है? बेसिकली एक बफर टाइप ऑफ, आप कह लें कि एक बफर होता है, ठीक है। और मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब कभी बैंक जाते हैं तो बैंक में आप देखते हैं लंबी लंबी कतार अक्सर लगी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बिल वगैरह डिपॉजिट करवाने हैं, वहाँ पे एक लंबी कतार लगी होगी। अब 50 या 100 ऑफ पीपल जो हैं वो एक लाइन में लगे होंगे और फ्रंट पे एक आदमी बैठा होगा, वो सबसे वन बाय वन बिल लेगा और उनके डिपॉजिट करता जाएगा। तो ये बेसिकली वो लोग क्या लगे होते हैं, क्यू में लगे होते हैं, ठीक है। अगर वो लोग क्यू में नहीं लगेंगे तो क्या होगा? अगर सारे मल्टीपल पीपल, जितने भी लोग हैं, वो एक ही वक्त में सारे काउंटर के ऊपर आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, ठीक है। आप लोग समझ लें कि क्या होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने काम को हम आसान करने के लिए, अपनी प्रोसेसिंग को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू जनरेट कर लेते हैं। क्यू जनरेट करते हैं और हमारे अगर बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके जो मैसेजेस हैं उनको क्यू में लगाते जाते हैं, ठीक है, ताकि वन बाय वन ऑर्डर से उनकी प्रोसेसिंग हो सके। तो एसक्यूएस के हमारे पास क्या होता है? एसक्यूएस इज़ अ फास्ट, रिलायबल एंड फुली मैनेज वेब सर्विस है, ठीक है जी। एक मैसेज सर्विस है, बफर आप कह लें, एक मैसेज सर्विस है विच इज़ यूज टू स्टोर मैसेजेस वाइल वेटिंग फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोसेस दैम। आपका एक वेब सर्वर है, उसके ऊपर काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। जब इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होनी होती है हर इमेज के ऊपर। तो इमेज अपलोड होने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक क्यू में लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वन बाय वन हर इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग होती रहे, आपने जो भी उस इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड में, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ फिर। फास्ट, रिलायबल, फुली मैनेज वेब सर्विस है, ठीक है जी। कोई आपको इजी टू इंस्टांसेस, कोई सर्वर्स वगैरह कुछ भी कन्फिगर नहीं करने। Amazon SQS is a distributed queue system that enables web service application to quickly and reliably queue message that one component application generates this. आपकी फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट ने जो है वो उस इमेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसने कोई प्रोसेस करना होता है, किसी ने ट्रांसकोडिंग करनी होती है, किसी ने ओवर राइटिंग करनी होती है, किसी ने इमेज में कोई एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं वन बाय वन। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हर कंपोनेंट के दरमियान में क्यू इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक कंपोनेंट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करता जाए, वो नेक्स्ट क्यू में सेंड कर दे, वो कंपोनेंट प्रोसेस कंप्लीट करे और नेक्स्ट क्यू में आपका मैसेज चला जाए, ठीक है। और फिर जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन जो भी है, फॉर एग्जांपल S3 में आपने डाटा स्टोर करना है उसको, या कहाँ भी कहीं भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो क्यू क्या होती है जी? इज़ अ टेम्परेरी रिपोजिटरी ऑफ मैसेजेस दैट आर वेटिंग टू बी प्रोसेस, ठीक है। SQS you can delete all messages in the queue without deleting the SQS queue itself। आपने SQS क्रिएट की है, आपने SQS क्यू क्रिएट की है और उस क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। अगर आप कुछ मैसेजेस डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। आपको पूरी SQS डिलीट करने की, SQS क्यू डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आपके कोई EC2 इंस्टांसेस हैं, उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन ने प्रोसेसिंग करनी होती है, आपको डाटा अपलोड कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, और फिर उस डाटा पे कोई प्रोसेसिंग होनी होती है, तो आप उसमें भी वहाँ पर SQS यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑटो स्केलिंग टू स्केल द EC2। अच्छा जी, आप ऑटो स्केलिंग भी कन्फिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका SQS मैसेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और SQS मैसेज निकल के कहाँ जाता है, आपके EC2 इंस्टांस के पास जाता है। EC2 इंस्टांस के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो आप देख सकते हैं, अगर आप कन्फिगर कर सकते हैं क्लाउड वॉच इवेंट्स के अंदर कि अगर आपके SQS मैसेजेस जो हैं वो फॉर एग्जांपल 10 से ज़्यादा हो गए हैं या 50 से ज़्यादा मैसेजेस हो गए हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके EC2 इंस्टांसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं, अप हो जाएं, ठीक है। एक और इंस्टांस ऐड हो जाए, दो इंस्टांसेस ऐड हो जाएं, तो आप स्केलिंग भी ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं। These applications on EC2 instances can process the SQL messages that post the result this, ठीक है। तो वो जो EC2 instances होंगे जिनके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, वो क्या कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे आपके मैसेजेस फ्रॉम द SQS क्यू, ठीक है जी।
अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में डिटेल से आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। एग्जांपल मैंने शुरू में इसीलिए रख दी है, इसके बाद फर्दर हम डिटेल में बात करते हैं। ये आपका एक एंड यूज़र है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी लोकेट करता है। ये आपके EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं और EC2 इंस्टांस के ऊपर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। एक वेब सर्वर भी चल रहा है, वेब सर्वर के बैकएंड पे कोई एप्लीकेशन चल रही होगी। अब ये यूज़र्स क्या कर रहे हैं, आपके वेब सर्वर पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं और वहाँ पे आके इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे यूज़र्स हैं, एक यूज़र नहीं है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो अपलोड कर रहे हैं इमेजेस, ठीक है। इमेज अपलोड करने के बाद साथ ही हमने ये क्या कन्फिगर किया हुआ है, ऑटो स्केलिंग। ये ऑटो स्केलिंग देख रहा है कि अगर बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो ये EC2 इंस्टांसेस क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। अप मीन्स उनकी जो EC2 इंस्टांस, नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले एक EC2 इंस्टांस था वो रिसीव कर रहा था, अब मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर के ऊपर आ रही होगी, बैकएंड पे जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस पे हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब आपके यहाँ पे यूज़र्स एक इमेज है वो इस वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, वो इमेज कहाँ पे, उस एप्लीकेशन कहाँ पे स्टोर कर रही होगी उन इमेजेस को, S3 के अंदर, ठीक है। ये S3 का सिंबल है, S3 में स्टोर कर रही होगी। साथ ही साथ एक मैसेज जो है वो जनरेट होगा और वो मैसेज कहाँ चला जाएगा, SQS क्यू में चला जाएगा। वो एप्लीकेशन आपकी इमेज रिसीव करेगी, साथ ही S3 में सेव करेगी और वो एप्लीकेशन एक मैसेज जनरेट करेगी जो कि SQS क्यू में चला जाएगा। उस मैसेज में फॉर एग्जांपल ये लिखा होगा कि ये इमेज है, उस इमेज का ये डाटा है, ये नेम है और इस S3 बकेट में वो इमेज पड़ी हुई है, ठीक है जी। मैसेज चला गया SQS क्यू में, काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे जा रहे हैं। अब क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आगे EC2 इंस्टांसेस हैं वो पुल कर रहे होंगे, ये SQS के अंदर से मैसेजेस पुल कर रहे हैं। उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो इमेज है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका ये नेम है, इस बकेट में पड़ा हुआ है और उस पर करना क्या है, टारगेट मतलब क्या है, टारगेट ये है कि उस इमेज में फॉर एग्जांपल, चलें इमेज नहीं, एक बल्कि वीडियो की बात करते हैं। कोई वीडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, S3 बकेट में चली गई है, ये उसका डेस्टिनेशन नेम है, ये उसका बकेट नेम है और इस डेस्टिनेशन में पड़ी हुई है। और उसको करना क्या है जी, वीडियो को हमने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल MP4 में है तो हमने उसको .mp में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है। अब ये EC2 इंस्टांस क्या करेगा, यहाँ से मैसेज पुल करेगा। मैसेज पुल करने के बाद उसके ऊपर वो क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखें, यहाँ से मैसेज पुल किया उसने, यहाँ पे जो भी आपकी ट्रांसकोडर एप्लीकेशन चल रही होगी, ट्रांसकोडिंग एप्लीकेशन इन EC2 इंस्टांसेस के ऊपर, वो यहाँ से मैसेज पुल करेगा और उसमें सारी डिटेल लिखी होगी। यहाँ से वो फाइल पिक करेगा जो भी आपकी वीडियो फाइल थी, उसके बाद यहाँ पे वो वीडियो फाइल कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में हमने कॉन्फ़िगरेशन की होगी कि वो वीडियो फाइल कहाँ चली जाए, कन्वर्ट होने के बाद एक फर्दर बकेट में चली जाए, ठीक है जी। एक और कोई डेस्टिनेशन बकेट है वो जी .mpeg फॉर्मेट जो है वो सेव कर रही है, ठीक है, उसके अंदर चली जाए, या आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, उसका जो मेटा डाटा है उस फाइल का, ठीक है, यानी कि डेट क्रिएटेड, कब डेट कन्वर्ट हुई, सॉरी कब फाइल कन्वर्ट हुई, कौन से फॉर्मेट में की गई, टाइम डेट वट जो भी है, वो सारा कहाँ सेव हो जाए, आपका DynamoDB में सेव हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्या हो जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं, उनका इमेजेस सॉरी वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस यहाँ पे सेव हो रही हैं, साथ ही साथ एक मैसेज जनरेट हो रहा है। मैसेज यहाँ गया, उस मैसेज में सारी डिटेल लिखी हुई है कि उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वो वीडियो असल में पड़ी कहाँ हुई है, अभी वो इस EC2 इंस्टा, यहाँ पे जो EC2 इंस्टांसेस चाह रहे हैं उन एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन यहाँ से पुल करेंगी SQS से। वो पुल करने के बाद क्या करेंगी, आपकी कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्ट होने के बाद वीडियो एक और बकेट में चली जाएगी और उसका जो मेटा डाटा है वो DynamoDB में चला जाएगा। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन क्या करेगी, यहाँ से वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने उस मैसेज को प्रोसेस कर लिया है और वो एक और न्यू मैसेज जनरेट करेगी और वो न्यू मैसेज एक और SQS क्यू में सेंड कर देगी वो एप्लीकेशन, ठीक है जी। अब उस SQS क्यू में हो सकता है मैसेज लिखा हो कि अब जो है वो वीडियो फॉर्मेट कन्वर्ट हो चुकी है और वो वीडियो फाइल यहाँ पे पड़ी है और अब उसके ऊपर ये एडिटिंग कर दो या उसकी ऑडियो सेपरेट कर दो, वीडियो सेपरेट कर दो, या वट जो भी आप ट्रांसकोडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। वो SQS इस वाली ऊपर जो आपको ये नज़र आ रही है SQS क्यू, इसमें चला गया और यहाँ से फिर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और EC2 इंस्टांसेस में। तो इस तरह से ये आपका
SQS क्या कर रही है, मैसेजेस सेव कर रही है, ठीक है, और फर्दर एप्लीकेशंस आपके SQL से मैसेजेस पुल कर रहे हैं और उसके ऊपर अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैसेजेस परफॉर्म हो रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आई कोई इशू नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करें, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह समझा दूंगा अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये जी SQS यूज़ केस, ये जो मैंने आपको जितना कुछ अभी डिस्क्राइब किया है वो सारा कुछ ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो एक दफ़ा आके यहाँ से वन बाय वन ये पॉइंट्स पढ़े, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एट द सेम टाइम मेटा डाटा अबाउट वीडियो फॉर्मेट, डेट, क्रिएट, लेंथ एंड सो ऑन इज, ठीक है, DynamoDB में आपका सारा जा रहा होगा। ड्यूरिंग दिस वर्क फ्लो ऑटो स्केलिंग आप कन्फिगर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे की हुई है ना, यहाँ पे भी आप ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं कि आपके मैसेजेस अगर ज़्यादा हो गए हैं, 10 से ज़्यादा मैसेजेस हो गए हैं या 20 से ज़्यादा, जो भी आप लिमिट्स डिफाइन करेंगे, अगर मैसेजेस ज़्यादा हो गए तो EC2 इंस्टांसेस और EC2 नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस जो हैं वो क्या कर दीजिए, ऐड हो जाएं इसमें, ठीक है, जो कि मैसेजेस पुल करें और मैसेजेस पुल करने के बाद उनके ऊपर प्रोसेसिंग करें। तो ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है क्यू टाइप्स। क्यू टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ SQS क्यूज। SQS क्यू की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड क्यू और एक होती है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। स्टैंडर्ड क्यू हमारे पास क्या होती है, Amazon SQS ऑफर स्टैंडर्ड एज द डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गई। स्टैंडर्ड क्यू के अंदर आपके अंदर जो ये मैसेजेस आ रहे होते हैं क्यू के अंदर मैसेजेस, ये अनलिमिटेड थ्रूपुट होती है, ठीक है जी। जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इसमें कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड थ्रूपुट होती है, अनलिमिटेड मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्यू आपकी गारंटी देती है कि ये जो मैसेजेस जितने भी आपके क्यू के अंदर लगे हुए हैं, दे विल बी डिलीवर्ड एटलीस्ट वन टू योर एप्लीकेशन, ठीक है, जिसने प्रोसेसिंग करनी है। जितने भी मैसेजेस हैं वो एक दफ़ा लाजमी डिलीवर होंगे आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर दैट अलाउज हाई थ्रूपुट, मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मैसेज माइट बी डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। इसमें ऑर्डरिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। ये कोशिश करता है अपनी तरफ से, बेस्ट एफर्ट करता है कि ये ऑर्डरिंग को मेंटेन रखे, लेकिन इसकी डिस्टर्ब भी हो सकती है ऑर्डरिंग, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, आपका एक दफ़ा से मैसेज दोबारा भी मिल सकता है, ठीक है, यानी कि एक ही मैसेज आपका 2 टाइम्स डिलीवर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को। वो क्यों डिलीवर होता है मैं थोड़ी देर में आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। और दिस सेम ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फीफो क्यू। फीफो क्यू क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिलीवरी। आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो क्या होंगे, एक ऑर्डर में होंगे, ठीक है जी। फर्स्ट मैसेज आपका डिलीवर होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक हो गया। द ऑर्डर इन विच मैसेजेस आर सेंट, अच्छा, आपके ऑर्डर जिसमें मैसेजेस सेंट होंगे उसी ऑर्डर में आपके मैसेजेस जो है वो डिलीवर हो रहे होंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। और फीफो क्यू ये मेक श्योर करती है कि आपका मैसेज डुप्लीकेट नहीं होगा, आपका मैसेज ओनली वन टाइम डिलीवर होगा आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है जी। डुप्लीकेट्स आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस क्यू, इसमें डुप्लीकेट नहीं होती, ठीक है। और फीफो क्यूज इसमें, अच्छा, ये लिमिटेड फीफो क्यू होती है, इसमें अनलिमिटेड थ्रूपुट नहीं है, 300 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड आप कर सकते हैं। फीफो क्यू ऑल्सो सपोर्ट मैसेज ग्रुप्स दैट अलाउ मल्टीपल ऑर्डर्ड मैसेज ग्रुप विद इन अ सिंगल क्यू। एक ही क्यू के अंदर आप जो है मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप, उसमें ये नंबर ऑफ ऑर्डर मैसेजेस है, एक और ग्रुप क्रिएट करें उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेजेस का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है जी। जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे ऑर्डर उसका बनता जा रहा है, ठीक है। SQS की फैक्ट्स। SQS पुल बेस्ड सर्विस, नॉट अ पुश बेस्ड सर्विस, ठीक है जी। पुश बेस्ड सर्विस हमारे पास कौन सी होती है, SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जो हम लोगों ने पढ़ी थी। SQS कैन बी यूज विद रेडशिफ्ट के साथ, DynamoDB, EC2, ECS, RDS, S3 एंड Lambda टू मेक डिस्ट्रीब्यूटेड डिकपल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इन सब सर्विसेज के साथ आप SQS को यूज़ कर सकते हैं। मैसेजेस आर 256 KB इन साइज इन एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन में या किसी और फॉर्मेट में 256 KB का उसका साइज़ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये कोई वीडियो अगर कोई कुछ अरसे बाद सुन रहा है, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद, 1 साल बाद सुन रहा है, हो सकता है उसका तब तक अमेज़ॉन जो है वो कुछ चेंजेस कर दे, हो सकता है तब तक मैसेजेस का साइज़ अमेज़ॉन ने बढ़ा दिया हो। तो अगर कोई भैया लेट सुन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे ये पढ़ाया गया था, अभी तक जो रिसेंटली है वो 256 KB साइज़ है।
मैसेजेस कैन बी केप्ट इन क्यू फ्रॉम 1 मिनट टू 14 डेज। मैसेज कितनी देर तक आपका क्यू में रह सकता है? फ्रॉम 1 मिनट से 14 दिन तक। ठीक है जी। द डिफ़ॉल्ट इज़ 4 डेज। अच्छा, तो विजिबिलिटी टाइम आउट क्या होता है जी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Visibility timeout is the amount of time that the message is invisible in the SQS queue after a reader picks up that message. Provided the job is processed before the visibility timeout expires, the message will then be deleted from the queue. मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारे पास एक क्यू थी। इस क्यू के अंदर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। मैसेज पे हमने विजिबिलिटी टाइम आउट सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट सेट किया हुआ है। ठीक है। अब 1 मिनट सेट किया हुआ है तो क्या होगा, जब आपका मैसेज ये यहाँ से कोई एप्लीकेशन है उसने मैसेज पुल किया तो आपका विजिबिलिटी टाइम आउट कितना था? 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो इस एप्लीकेशन ने क्या करना है, जब अगर ये 60 सेकेंड के अंदर आपका मैसेज को प्रोसेस कर लेती है तो मैसेज क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। प्रोसेस हो जाएगा और ये इसको एक पिंग करेगा कि आपका मैसेज प्रोसेस हो गया और यहाँ से मैसेज डिलीट कर दो। ठीक है जी। अगर वो 60 सेकेंड के अंदर मैसेज प्रोसेस नहीं होता और इसको कोई रिस्पांस बैक नहीं आता कि मेरा मैसेज जो एप्लीकेशन के पास गया था प्रोसेस होने के लिए वो उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया विद इन 60 सेकेंड्स, तो वो मैसेज जो है यहाँ पे दोबारा से खुद ब खुद अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी। आपका मैसेज यहाँ पे दोबारा अपीयर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विजिबिलिटी टाइम आउट डिफाइन करते हैं कि इतने टाइम के अंदर नहीं होता तो वो मैसेज दोबारा अपीयर हो जाए। हो सकता है उस एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया हो तो अब वो मैसेज हो सकता है किसी और एप्लीकेशन को चला जाए। आपके यहाँ पे सेपरेट मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है जो कि मैसेज को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है वो EC2 इंस्टांस डाउन हो गया हो या किसी भी केस से वो आपका मैसेज प्रोसेस ना हो सका हो। ठीक है। तो इस वजह से विजिबिलिटी टाइम आउट सेट करते हैं ताकि वो दोबारा मैसेज यहाँ आए और नेक्स्ट टाइम किसी और एप्लीकेशन के पास चला जाए फॉर प्रोसेसिंग। मैक्सिमम विजिबिलिटी टाइम आउट इज़ 12 आवर्स। ठीक है जी। ये कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन आ जाते होते हैं सम टाइम। SQS गारंटीज दैट योर मैसेजेस विल बी प्रोसेस्ड वन। एक दफ़ा लाजमी आपका प्रोसेस होगा मैसेज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है SQS जो है वो दो तरह के हम कन्फिगर कर सकते हैं, एक लॉन्ग पुलिंग और एक शॉर्ट पुलिंग। लॉन्ग पुलिंग में क्या होता है हमारे पास? लॉन्ग पुलिंग इज़ अ वे टू रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम योर Amazon SQS क्यू। ठीक है। सॉरी, मैं डायग्राम से बताता हूँ। लॉन्ग पुलिंग में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आपके मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैसेजेस ख़त्म हो गए हैं। मैसेजेस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे बल्कि पहले शॉर्ट पुलिंग का बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, ये आपके EC2 इंस्टांसेस क्या कर रहे होते हैं, ये बार बार इसको पिंग कर रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट मैसेज सेंड करो। एक मैसेज उन्होंने एक्शन परफॉर्म कर लिया, नेक्स्ट मैसेज सेंड करो, नेक्स्ट मैसेज सेंड करो, नेक्स्ट मैसेज सेंड करो। ठीक है जी। ये शॉर्ट पुलिंग में हो रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, अगर आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी पड़ी हुई है, आपके कोई मैसेज नहीं है, तब भी एप्लीकेशन जो EC2 इंस्टांसेस के ऊपर चल रही हैं वो क्या कर रही होंगी, एक पिंग कर रही होंगी, पैकेट भेज रही होंगी, जी हमें मैसेज सेंड करो, मैसेज सेंड करो। ये शॉर्ट पुलिंग में हो रहा होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग पुलिंग का ऑप्शन आ गया। लॉन्ग पुलिंग में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पुलिंग में आपका ये होता है जब ये क्यू एम्प्टी हो जाती है तो ये आपका पिंग करना छोड़ देता है। इस क्यू में जैसे ही फिर से कोई मैसेज आता है तो क्यू जो है वो आपकी एप्लीकेशन को बताती है कि मेरे पास दोबारा से मैसेज आ गया, आप वो मैसेज जो है वो पुल कर लो। ठीक है। तो EC2 इंस्टांस के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो दोबारा क्यू के पास आती है और कहती है जी हमें नेक्स्ट मैसेज दें, हमने प्रोसेस करना है। ठीक है जी। बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये लॉन्ग पुलिंग में हमारे पास हो रहा होता है। लॉन्ग पुलिंग में फिर हमारे पास क्या एडवांटेज हुआ, हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं जा रही होंगी, बार बार रिक्वेस्ट नहीं जा रही होगी और हमें कॉस्ट सेविंग भी हो रही होगी। ठीक है। अंटिल अ मैसेज अराइज इन द मैसेज और लॉन्ग पुलिंग टाइम आउट। तो ये था, हाँ जी, ये था आज का लेक्चर। छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने SQS के बारे में पढ़ा है। SQS क्या होता है, हमारे पास एक बफर सर्विस है जिसके अंदर टेम्परेरी रिपॉजिटरी ऑफ मैसेजेस आप कह लें, टेम्परेरी रिपॉजिटरी मैसेजेस टेम्परेरी इसमें सेव हो रहे होते हैं। ठीक है। और काफ़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया। लैब इसमें जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इस कोर्स में आपकी, इस कोर्स में जस्ट थ्योरी थी आपकी। ठीक है। और ऊप्स आई थिंक चलें, मुझे वो याद नहीं रहा, मुझे अभी याद आया कि मैंने उसमें क्वेश्चंस ऐड करने थे। चलें, नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह SQS के ऊपर आया कोई तो मैं उसमें क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आ रहा है, डेट वुड बी अबाउट सॉरी लैम्डा।
लैम्डा से रिलेटेड लेक्चर है, ठीक है। उसके ऊपर 3-4 लैब्स होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, SQS लैम्डा, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अब इंशाल्लाह उसकी सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लैम्डा से रिलेटेड होगा। लैम्डा के बारे में हम देखेंगे, और उसकी लैब्स भी होंगी इंशाल्लाह। छोटे छोटे लेक्चर मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। और आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।